Hello student, welcome to my channel Param Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्लास 10th के मैथ में से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे फाइंड करते, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते और जीरो कैसे फाइंड करते। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते। पहले हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं। चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले पॉलिनोमियल्स वर्ड का मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट पॉली वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स जिसमें टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म हो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म, तो जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं उनको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स जो फॉर्म होता है वो दो टाइप्स के टर्म से मिलके फॉर्म होता है, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे वेरिएबल टर्म किसको कहते हैं और नॉन वेरिएबल टर्म किसको कहेंगे। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स टर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स टर्म्स को हमेशा स्टूडेंट इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, जैसे स्मॉल ए हो गया, बी, सी, ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, इनको हमेशा इंग्लिश, ठीक है, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी स्मॉल में। ठीक है स्टूडेंट, और इनकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल्स या फिर इनको कांस्टेंट टर्म भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा, इनकी वैल्यू फिक्स होगी, जैसे 1 मीन्स 1, 2, 3, 0, -2, -4। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 है वैल्यू। ठीक है, चेंज नहीं हो सकता, जो वैल्यू है वही है। ठीक है, तो इनको कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल टर्म कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म, इनसे मिलकर हमारा पॉलिनोमियल्स फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल x+3, दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स। 6x² + 4, ये भी पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हीं दो टाइप्स के टर्म्स को मिलके हमारा पॉलिनोमियल्स फॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट हमें वेरिएबल टर्म में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हमें समझना होगा। ठीक है, जैसे कोई हमारा वेरिएबल टर्म लिखा हुआ है 7x⁴। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये यहाँ पे जो x है इस पोर्शन को हम बेस कहेंगे। ठीक है, और इसको कोफिशिएंट कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x⁴। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कहेंगे इसको, और ये जो 4 है, ठीक है, इसको पावर या फिर इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, वेरिएबल में, ठीक है, ये बेस होता है हमारा, ये हमारा एक्सपोनेंट, ये हमारा कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे अगर बात करें 7y⁴। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे y क्या हो गया, बेस हो गया, 7 हमारा कोफिशिएंट हो गया, और 3 हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं ओनली x लिखूं, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, पावर 1 हो गया, मीन्स एक्सपोनेंट, और बेस हमारा x हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो कहीं पे अगर ओनली वेरिएबल ऐसे y लिखा है तो समझना कोफिशिएंट 1 है, एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है, और अगर कहीं पे लिखा है 3 y⁴, ठीक है, तब भी समझ सकते हैं कि कोफिशिएंट हमारा 3 हो गया,
एक्सपोनेंट 7 हो गया और जो बेस हो गया वो y हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हम पॉलिनोमियल्स किनको कह सकते हैं और किनको नहीं कह सकते। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमें समझ में आ गया। जो पॉलिनोमियल्स फॉर्म होता है वो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल टर्म से मिलके फॉर्म होता है। उसमें हमने देखा वेरिएबल में, ठीक है, कुछ पार्ट्स होते, एक्सपोनेंट, बेस, कोफिशिएंट, ठीक है, वो भी देखना हमने सीखा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं किनको हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं और किनको नहीं कह सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पॉलिनोमियल्स हम किनको कहेंगे? ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट हम उनको कह सकते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर आनी चाहिए वो नेचुरल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, उनको हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7x⁴ ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 4 है जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो इसको हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। ठीक है, 6x+3, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता, ठीक है, बट होता है। ठीक है, अब किसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते? तो पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट हम उनको नहीं कह सकते, ठीक है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। ठीक है, और पावर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तब उसको भी पॉलिनोमियल्स हम नहीं कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और रूट में नहीं आना चाहिए, जो वेरिएबल टर्म है वो रूट में नहीं आना चाहिए, तो ठीक है ना, उनको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो फर्स्ट हम जैसे बात करते, हाँ, x⁴ + 3, 6x⁴ तो इसमें स्टूडेंट देखिए जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो इसको पॉलिनोमियल्स हम नहीं कह सकते। ठीक है स्टूडेंट, और 7x⁴ + 4x+1, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कि जो यहाँ वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो है नेचुरल नंबर, बट यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको भी पॉलिनोमियल्स हम नहीं कह सकते। 6√x+7, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल जो आ रहा है वो रूट में आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट जो वेरिएबल टर्म है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो नेचुरल नंबर में आना चाहिए। ठीक है, उसी को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। ठीक है, हम बात करते टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी हम बात करते टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट हम पावर के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ठीक है, द पॉलिनोमियल्स विच हैव मैक्सिमम डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? ax+b। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिग्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कोई हमारे पास पॉलिनोमियल से 3x⁴ + 6x+7, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल्स में स्टूडेंट मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है, तो 4 को हम डिग्री कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा और एक देख लेते, 7y³ + 3y² + y। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है?
3 है। ठीक है, तो इसको हम डिग्री कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो डिग्री आप सभी को समझ में आया होगा डिग्री क्या होती है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे दोबारा आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, द पॉलिनोमियल्स विच हैव मैक्सिमम डिग्री 1, ठीक है, आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। और लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स प्लस बी होता है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं 6x+2, 4x प्लस -5, 6x। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है? ये है लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड हम बात करते, क्यूबिक। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, द पॉलिनोमियल्स विच हैव मैक्सिमम डिग्री विच हैव डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी वो पॉलिनोमियल्स जिसमें डिग्री क्या होती है स्टूडेंट? 2 होती है। ठीक है, वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा स्टूडेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होगा स्टूडेंट? जनरल फॉर्म होगा। ठीक है, और ए बी सी जो होगा वो रियल नंबर होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट वेयर एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक्स स्क्वायर जीरो हो गया फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 3x+2, 6x² -9x प्लस 8। ठीक है, इस टाइप से हम इनका एग्जांपल लिख सकते हैं। ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट, आप तीसरे की बात करते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तीसरा हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, द पॉलिनोमियल्स विच हैव डिग्री 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 3 होगी, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, ये जनरल फॉर्म होता है इसका। ए बी सी डी जो होगा वो रियल नंबर होगा। और यहाँ पे एक्स क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो एक्स क्यू होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर एक्स क्यू जीरो हो जाए तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसलिए एक्स क्यू जीरो नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x+2। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं 6x³ प्लस 7, ये भी क्यों है? क्या? क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है? वेरिएबल की 3 है। हम ये भी लिख सकते हैं 6x³ प्लस 4x²। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप तीनों टाइप्स के पॉलिनोमियल्स आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, एक बार मैं बोल देता हूँ। ठीक है,
हाउ टू फाइंड वैल्यूज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन पॉलिनोमियल्स का पी एक्स इक्वल टू जैसे 3x² माइनस 4x प्लस 2, ये कोई पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है। इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है x इक्वल टू 1 पे फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे फाइंड करेंगे, जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 प्लस 2, 3 माइनस 4 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो p इक्वल टू 1 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, 1 आई। ठीक है, ऐसे हम इसी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे भी फाइंड कर सकते। तो हम अब हमें क्या करना है, x की प्लेस पे 2 पुट करना है। तो पुट x इक्वल टू 2। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करेंगे, 2। तो 2 पे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3 इंटू 2² माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा 8 प्लस 2, यहाँ पे 4 3 सा 12, यहाँ माइनस 8 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस करेंगे, ये 6। तो x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6। तो इस टाइप से हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बताते जीरोस। ठीक है, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, ठीक है, किसको हम जीरोस कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पुट किया था। ठीक है, जैसे कोई हम लेते पॉलिनोमियल्स की कोई लेते एक पॉलिनोमियल से हमारे पास पी एक्स इक्वल टू जिसका इक्वेशन है 3x+3। ठीक है स्टूडेंट, ये कोई इक्वेशन है, इसका लीनियर पॉलिनोमियल से ये। ठीक है, अगर हम क्या करते इसमें x इक्वल टू -1 पुट करते करते पुट x इक्वल टू -1, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करते, -1, तो 0 आ गया। ठीक है, तो -1 को हम इस पॉलिनोमियल्स का 0 कह सकते हैं, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, पुट किया -1, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम x इक्वल टू -1 को इस पॉलिनोमियल्स का 0 कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी। ठीक है, x की वैल्यू जो हम पुट करते हैं और पुट करने पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस x की वैल्यू को हम 0 कहेंगे दिए हुए पॉलिनोमियल्स का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल से समझा सकते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5x माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम पुट करते x इक्वल टू 2 पे, ठीक है, तो करते पुट x इक्वल टू 2, तो 2 पे वैल्यू निकालते 5 मल्टीप्लाई 2 -10, 5 2 ज़ा 10 -10, ये 0 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2 इज ए जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम ग्राफ के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ग्राफ को कैसे, ठीक है, देखते, ठीक है, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को बताते। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए वीडियोस को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके।